हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुल्स आइडियाज लर्निंग एक्सचेंज। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कि डोजी कैंडल स्टिक के बारे में। तो डोजी कैंडल स्टिक का क्या इंटरप्रिटेशन था, कैसे डोजी कैंडल स्टिक बनता है, वो हमने देखा था। तो इस वीडियो में, ये पार्ट 2 वाला वीडियो, यहाँ पे हम देखेंगे दो कैंडल स्टिक के बारे में। एक है हैंगिंग मैन एंड हैमर टाइप कैंडल स्टिक। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे हम, ये कैसे फॉर्म करता है मार्केट में, और इसका मतलब ये बनने से क्या होता है मार्केट में, अगला मार्केट जो होगा ये क्या होने वाला है, और क्या प्रेडिक्ट करता है ये दो कैंडल स्टिक, ये हैंगिंग मैन एंड हैमर। एक्चुअली हैमर ओनली हैमर नहीं है, ये हैमर है एंड इन्वर्टेड हैमर भी है, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलें नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं एक बार क्या है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक झूला हुआ आदमी जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, a red or a green candlestick, that means a bullish or a bearish candlestick that consists of a small body near the high with a little or no upper shadow and a long lower tail, मतलब long lower shadow. The lower tail should be 2 or 3 times the height of the body. इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो कैंडलस्टिक यहां पे दिख रहा है, तो ये जो ग्रीन है, ग्रीन में मतलब यहां पे मार्केट ओपन हुआ था, ये ओपनिंग प्राइस था, यहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है वही हाईएस्ट प्राइस था उस दिन का या फिर उस घंटे का, और इतना लो हुआ था मार्केट, बट क्लोज नहीं हुआ यहां पे। ठीक है, तो यहां पे जो बोल रहा है कि द लोअर टेल शुड बी 2 or 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है ये जो बॉडी है, एक्चुअल जो कैंडल का बॉडी है, ये टेल इसका 2 और 3 गुना बड़ा होना चाहिए, चाहे ये रेड कैंडल हो चाहे ये ग्रीन कैंडल हो। ठीक है, तो रेड कैंडल में क्या है, मार्केट यहां पे ओपन हुआ था और यहां पे क्लोज हुआ था एंड इतना नीचे आया था मार्केट लोअर। ठीक है, तो रेड कैंडल में भी सेम है, ये जो बॉडी का हाइट है, ये बॉडी का हाइट और ये जो टेल है, इसका जो लोअर शेडो है, ये 3 गुना बड़ा होना चाहिए, 2 और 3 गुना बड़ा होना चाहिए, तभी ये आइडियल हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनता है। ठीक है, तो इसका भी कंडीशन है, क्या कंडीशन, It is considered as a bearish pattern during an uptrend. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक स्टॉक या बैंक निफ्टी या निफ्टी सेंसेक्स कुछ भी है, ठीक है, तो उसका एक लंबा सा अप ट्रेंड चल रहा था, तो एकदम अप ट्रेंड के टॉप में आपको ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको अप ट्रेंड का टॉप में ये कैंडलस्टिक दिख जाए, तो इसका मतलब है ये जो ट्रेंड था, ये जो अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड अभी खत्म हुआ है, तो ये मार्केट का वापस नीचे की तरफ दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये जो अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड खत्म हुआ, इसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो सकता है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। चाहे ये बुलिश कैंडल हो, मतलब ग्रीन कैंडल हो, चाहे ये बेयरिश कैंडल हो, रेड कैंडल हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद है हैमर। देखिए अगर ये दिखता है कि जो पहला वाला कैंडल था और ये हैमर, मतलब हैंगिंग मैन एंड हैमर, ये दोनों मतलब एक टाइप का ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस एक जगह में है,
वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहां पे क्या लिखा है, अ रेड और अ ग्रीन कैंडल स्टिक दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉडी नियर द हाई विथ अ लिटिल और नो अपर शेडो एंड अ लॉन्ग लोअर टेल। अच्छा, तो यहां पे एक और चीज है, देखिए क्या लिखा है, नो अपर शेडो और लिटिल अपर शेडो। देखिए यहां पे अगर आप ये रेड कैंडल वाला जो हैमर है, यहां पे देखिए छोटा सा अपर शेडो है, अगर ये भी रहता है तो भी चलेगा, तो भी हम इसको हैमर कैंडलस्टिक बोल सकते हैं। बट ये इतना छोटा होना चाहिए, ज्यादा लंबा होगा तो ये हैमर नहीं होता है, ठीक है। तो ये एकदम छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है नो अपर शेडो तो एकदम ये आइडियल हैमर है, आइडियल हैमर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन यह है कि इट इज कंसिडर्ड एज अ बुलिश पैटर्न ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड। डिफरेंस यही है, हैंगिंग मैन एंड हैमर का डिफरेंस यही है कि हैंगिंग मैन में क्या था, ये आपको अप ट्रेंड के टॉप में दिखना चाहिए था और हैमर को डाउन ट्रेंड में बॉटम में दिखना चाहिए। हैमर डाउन ट्रेंड की बॉटम में दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज कंसिडर्ड एज अ बुलिश पैटर्न। तो मतलब एक कोई भी एक स्टॉक का, किसी भी बैंक निफ्टी बोलो या निफ्टी कुछ भी, एक सुपर डाउन ट्रेंड चल रहा था, छोटा भी हो या लंबा स्मूथ डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बॉटम में अगर आपको ये कैंडलस्टिक दिख जाए, ये हैमर दिख जाए, तो इसका मतलब है ये डाउन ट्रेंड अब खत्म होने वाला है और अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो अगर आपने वेट किया कि ये स्टॉक को हमको खरीदना है तो ये एक बढ़िया सिग्नल है, हाँ। लेकिन सिर्फ हैमर या एक कुछ भी कैंडलस्टिक जो पैटर्न है, इसके ऊपर बेस करके ट्रेड में मत घुसिए। बहुत सारा इंडिकेटर भी है, उसके बारे में हम बाद में आएंगे, बट इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक कंफर्मेशन लेके हमको ट्रेडिंग में घुसना नहीं है। बट अगर आपको ये हैमर या कुछ भी, ये जितना सारा मैंने बोला है अभी, हैंगिंग मैन या पिछले वाला वीडियो में जो डोजी था, कुछ भी अगर दिख जाए आपको, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मार्केट में कुछ होने वाला है, ये दूसरी तरफ बढ़ेगा। मतलब अगर ये डाउन ट्रेंड था तो अप ट्रेंड की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। तो हैमर का मीनिंग यही है, और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैमर एंड हैंगिंग मैन। बॉडी में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बट इसका इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, तो इस बार है क्या, इन्वर्टेड हैमर। तो आपको तो देख के पता ही चल गया कि ये जो हैमर में आप पहले देखा था, तो इसका एक उल्टा पैटर्न है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। देखिए दिखना सेम ही है, एकदम ज्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं, बट ये उल्टा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ रेड और अ ग्रीन कैंडलस्टिक, दैट मीन्स बुलिश एंड बेयरिश कैंडलस्टिक इन अ अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब ये बॉडी है, बॉडी नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज अ बॉटम रिवर्सल सिग्नल, बॉटम रिवर्सल सिग्नल दैट नीड्स कंफर्मेशन ऑन द नेक्स्ट डे ट्रेडिंग। इसका जो ये जो बात है कि नेक्स्ट डे ट्रेडिंग, इसको हम बाद में समझाएंगे, बट इसको पहले देखते हैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या है और ऐसे कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर हम ये वाला देखते हैं, ये जो हैमर है, तो जो ग्रीन कैंडल है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था एकदम नीचे में, जो भी ओपनिंग प्राइस था वही लो था उस दिन का और उस घंटे का। मार्केट ऊपर की तरफ गया, मतलब बायर्स ने बहुत ट्राई किया कि ऊपर की तरफ खींचने में गया था, बट सेलर का थोड़ा भी प्रेशर था, इसीलिए एकदम ऊपर में क्लोज नहीं कर पाया, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर में क्लोज हो गया, ठीक है। तो रेड कैंडल भी ऐसा है, मार्केट यहां पे ओपन हुआ था, यहां पे क्लोज हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लोअर शेडो, स्मॉल लोअर शेडो है यहां पे, और बायर्स ने
कोशिश की थी कि ऊपर की तरफ खींचने में, ठीक है, बट क्लोज कर नहीं पाया, तो यहां पे मार्केट क्लोज हुआ था। इसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। तो यहां पे और एक चीज लिखा हुआ है, ग्रीन इन्वर्टेड हैमर इज मोर बुलिश देन रेड इन्वर्टेड हैमर। मतलब जो बुलिश हैमर है वो ज्यादा पावरफुल होता है, रेड से ग्रीन ज्यादा पावरफुल होता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ बुलिश पैटर्न ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड लाइक हैमर। एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बॉटम में अगर आपको ये इन्वर्टेड हैमर दिख जाए तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड अभी खत्म होने वाला है और अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर आप ये कैंडल को ठीक से समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाए कि बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। बायर्स ने ऊपर खींचने की बहुत कोशिश की, उस दिन अगर कर नहीं पाया बट ट्राई तो किए थे। मतलब सेलर जो है, सेलर से बायर का प्रेशर ज्यादा था, बायर्स ने बहुत कोशिश की थी, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि अगर डाउन ट्रेंड में बॉटम में इसको दिख जाए तो इसका मतलब है आपको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट में अभी मतलब नीचे की तरफ जाने का दम नहीं है, ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और ये जो लिखा है कि दैट नीड्स कंफर्मेशन ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। अगर आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में कुछ अच्छा सा ग्रीन कैंडल मिल जाए, बुलिश कैंडल मिल जाए, जो ये जो हैमर का क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर क्लोज किया है, मार्केट थोड़ा बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अगर आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग पे अगर ये कैंडल मिल जाए, थोड़ा बुलिश कैंडल मिल जाए, तो ये एकदम कंफर्मेशन न्यूज आपको मिल जाएगा कि हाँ मार्केट का और ये स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। बट फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमने इन्वर्टेड हैमर या हैमर और हैंगिंग मैन जो कुछ भी कैंडलस्टिक के बारे में अभी बोला है, तो अगर किसी भी जगह पे आपको ये कैंडल दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, कि अप ट्रेंड खत्म हो गया, ये डाउन में जाएगा, ये अप में जाएगा, वैसा नहीं है। ये कंडीशन को आपको याद में रखना है क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन यही है, ये इन्वर्टेड हैमर और ये हैमर का डाउन ट्रेंड का बॉटम में दिखना चाहिए। किसी भी जगह पे दिख जाए तो इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा ये जो पैटर्न हमने बोला इसका थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं। लाइव चार्ट अभी हमने बनाया नहीं, तो पहले पिछले वीडियो भी बोला था कि लाइव चार्ट या लाइव जो चार्ट होता है उसमें हम इस पैटर्न को देखेंगे, बट थोड़ा 3-4 मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक लाइव चार्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां पे हैंगिंग मैन दिख रहा है, तो पहले याद कीजिए कि हैंगिंग मैन का कंडीशन क्या था। हैंगिंग मैन आपको अप ट्रेंड के टॉप में दिखना चाहिए। तो देखिए यहां पे जो पहला वाला हैंगिंग मैन है ये एकदम ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड के टॉप में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मार्केट अभी डाउन जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए मार्केट एकदम स्मूथली नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। तो फिर और एक हैंगिंग मैन, ये था रेड मतलब बेयरिश हैंगिंग मैन और ये बुलिश हैंगिंग मैन, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे भी दिखे तो हैंगिंग मैन है ये और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे और एक चीज भी है, हैमर है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। बट अगर यहां पे भी देखें ना तो हैमर का जो मतलब कंडीशन था डाउन ट्रेंड की बॉटम में दिखना चाहिए आपको, तो यहां पे देखिए थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है और इसका बॉटम में आपको हैमर मिल गया, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो हम फिर हैमर का और एक चार्ट देख लेते हैं।
ये हैमर देखिए, ये ग्रीन कलर वाला हैमर है, बट छोटा सा अपर शेडो है, लोअर अपर शेडो एकदम, मतलब लोअर अपर नहीं, स्मॉल अपर शेडो है। तो इसका कंडीशन यह था कि आपको डाउन ट्रेंड की बॉटम में दिखना चाहिए। देखिए ये सुपर डाउन ट्रेंड है, इसका बॉटम में आपको एक हैमर दिख गया और ये मार्केट स्मूथली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हैमर दिखा और ये मार्केट चेंज हो गया, मतलब इसका डाउन ट्रेंड खत्म, अप ट्रेंड शुरू। ठीक है, एक आइडियल एग्जांपल है, बट हम लाइव चार्ट में भी देखेंगे बाद में। इन्वर्टेड हैमर, देखिए यहां पे भी एक इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर का कंडीशन क्या था, ये भी आपको डाउन ट्रेंड की बॉटम में दिखना चाहिए। तो ये एक डाउन ट्रेंड है, स्मूथ डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इसका बॉटम में आपको हैमर दिख गया और आपको याद आएगा कि ये डाउन ट्रेंड शायद खत्म होने वाला है, और खत्म हो गया और आपको अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो पहले जो एक बात हमने वहां पे देखा था कि नेक्स्ट डे ट्रेडिंग का कंफर्मेशन लेना है, तो देखिए अगर ये इन्वर्टेड हैमर है और इसके बाद जो एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना आपको हैमर के बाद, तो ये भी बुलिश है। और हैमर का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर में क्लोज हुआ है। ये नेक्स्ट डे का जो कैंडल है वो हैमर का क्लोजिंग प्राइस जो था उसके ऊपर में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर की तरफ भग रहा है। एक सुपर डाउन ट्रेंड था, आपको इन्वर्टेड हैमर दिख गया और अभी ये ट्रेंड रिवर्स हो गया, मतलब ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था कि हैंगिंग मैन एंड हैमर के लिए। तो और भी बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हम एक एक करके आपके सामने लाएंगे, एक एक वीडियो में एक या दो करके कैंडलस्टिक, तो आपको कंफर्टेबल होगा ये कि कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में समझने के लिए। ठीक है, और लाइव एग्जाम्पल भी हम लाएंगे आपके लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ हेल्प हुआ इस वीडियो के दौरान, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, तो गुड बाय आज के लिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।